Good morning, all of you. Today I am going to explain chapter number 15. The chapter name is Disaster and Rescue. Disaster and rescue का मतलब है आपदा और बचाव. Disaster क्या है? An event that causes a lot of harm or damage. व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना या महाविनाश या फिर ये कह लीजिए कि तबाही मचाने वाली घटना या घोर विपत्ति या फिर महा आपदा को डिजास्टर बोलते हैं. नेचुरल डिजास्टर क्या क्या होते हैं? हरिकेन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ये नेचुरल डिजास्टर हैं. लैंडस्लाइड्स, डेब्रिस फ्लो यानी कि मलबा बहना ये नेचुरल डिजास्टर हैं. और थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग और टॉर्नेडोज, सुनामी, वाइल्ड फायर, विंटर एंड आइस स्टॉर्म्स और सिंक होल्स ये सब जो हैं ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं जिनको हम रोक नहीं सकते. ये प्रकृति के द्वारा ये आपदाएं आती हैं. और रेस्क्यू का मतलब है रेस्क्यू टू सेव समबडी और समथिंग बोल सकते हैं फ्रॉम अ सिचुएशन दैट इज डेंजरस और अनप्लीजेंट यानी कि खतरनाक या फिर अप्रिय स्थिति से व्यक्ति या वस्तु को बचाना, उसी को हम रेस्क्यू या फिर बचाव बोलते हैं. We see and hear about many events happening around us. हम लोग देखते हैं बहुत तरीके के चीजें हमारे आसपास होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं. वेहिकुलर एक्सीडेंट्स हैपन और अ चाइल्ड फॉल्स ऑफ while फ्लाइंग काइट्स. या तो किसी व्हीकल से दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई बच्चा है जो काइट फ्लाई करते समय गिर जाता है. समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट और कभी कभी आग ब्रेकआउट यानी कि फैलना बोल सकते हैं. तो आग फैल जाती है, अपने आप आग लग जाती है. जंगल की आग सुना ही होगा, तो जंगल में कई बार आग लग जाती है और वो फैलती जाती है. समटाइम्स देयर आर फ्लड, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर. सच इवेंट्स कॉज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. जब इस तरीके के डिजास्टर आते हैं जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन या फिर और भी कोई डिजास्टर आते हैं तो ये बहुत सारा डैमेज करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी को और पब्लिक प्रॉपर्टी को. बहुत सारा ये डैमेज करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं. समटाइम्स लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू सच डिजास्टर. और कभी कभी तो लोगों की जीवन भी चली जाती है. इसके साथ ही जब डिजास्टर आते बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लाइफ का लॉस होता है. ऑब्जर्व एंड से, ऑब्जर्वेशन करना है और बताना है. इस पिक्चर में हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पर एक नदी दिख रही है हमें और ऊपर ये ब्रिज हमको दिख रहा है. यहाँ ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं. नदी में नीचे कुछ लोग हैं जो नहा रहे हैं. एक यहाँ पर आदमी हम देख सकते हैं और लोगों के मवेशी जानवर जो हैं वो भी नहा रहे हैं इसमें. अचानक यहाँ पर क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है नदी में और लोग बहने लग जाते हैं और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लग जाते हैं. ऊपर भी जो लोग दिख रहे हैं वो परेशान दिख रहे हैं. अचानक पानी यहाँ पर बढ़ जाता है. तो ये हमने जो दो पिक्चर यहाँ पर ऑब्जर्व किया उसके बेस पर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. थिंक एंड से, सोचो और बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर्स. क्या आप इन पिक्चर्स में जो अभी देखा उसमें कोई डिजास्टर आप देख सकते हो? आंसर हम करेंगे यस, वी कैन सी फ्लड इन द पिक्चर. हाँ, हम पिक्चर में फ्लड
देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज इफ देयर आर फ्लड इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कैन ऑकर। अगर गांव में फ्लड आ जाए तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। आंसर क्या करेंगे, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय फ्लड्स। इस तरीके की प्रॉब्लम्स फ्लड के द्वारा आ सकती हैं। ओवरफ्लो ऑफ सीवर। सेकेंड नंबर, डैमेज टू प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर, परमानेंट चेंज इन लैंडफॉर्म्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लड। किस तरीके के डैमेज हो सकते हैं फ्लड के कारण। आंसर हम क्या करेंगे, द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग इंक्लूड्स लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, सीवेज systems, roadways and canals. Fourth number question, when is such a situation seen? इस तरीके का सिचुएशन कब दिखाई देता है। आंसर करेंगे, when an overflow of water submerges land that is usually dry. Floods are often caused by heavy rainfall, rapid snow melt or a storm surge from a tropical cyclone or tsunami in coastal areas. तो ये हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट किए। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, पेज नंबर 109। रीड। Through various questions, we have come to know that occurrence of flood is a disaster. हमने देखा कि फ्लड जब आ जाता है गांव में, शहर में, कहीं पर भी फ्लड आता है तो उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। We have to face a lot of problems during such disaster. और ऐसे डिजास्टर्स के बाद हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, बहुत सारी हमें परेशानियां आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन करना है। इधर कुछ पिक्चर्स दे रखे हुए हैं और ऑब्जर्वेशन करके पिक्चर को यहाँ पर सामने लिखना है। तो व्हाट वी कैन सी इन दिस पिक्चर, एक सेंटेंस आपको करके यहाँ पर बताया गया है। अ स्टॉर्म हैज ऑकर्ड। यहाँ पर स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान आ रहा है यहाँ पर, और बाकी आपको खुद से कंप्लीट करना है। द स्टॉर्म इज accompanied by strong winds. These are about to be uprooted. Trees are about to be uprooted. People are trying to find shelter. In the second picture, we can see what we can see. The house is on fire. Black smoke arise. People are trying to control the fire. People are panicking. लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, घर में आग लग गई हुई है और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। In the third picture, what we can see? Here is a kid is being examined by the doctor. He may be suffering from food poisoning. Doctor is checking his heartbeat by stethoscope. It must have happened due to eating outside food. तो यहाँ पर पेज नंबर 109 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ दे रखा हुआ है ऑब्जर्वेशन के लिए। इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करना है हमें। यहाँ पर 4 पिक्चर दिखाई गई हैं। पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, और ये रोड पर जा रहा है, बीच रोड पे जा रहा है, जबकि दूसरे लोग कहाँ से जा रहे हैं, फुटपाथ
जो बना होता है साइड पे, उस पे जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा केयरलेस होकर के रोड पर जा रहा है और सामने से एक कार आ रही है और फिर भी बच्चा केयरलेस है और कार से उसको टक्कर लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसको लेकर के मेरे ख्याल से हॉस्पिटल जाएंगे अब ये। तो हम देख लेते हैं इसी के बेस पर क्या क्वेश्चन है। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। What do you see in this picture? आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? We can see a road accident. हम रोड एक्सीडेंट देख सकते हैं इसमें। In the first picture, a boy could be seen walking on the road. In the second picture, a car could be seen approaching. In the third picture, the car can be seen hitting the boy. In the last picture, a crowd can be seen gathering around the wounded boy. Wounded यानी कि घायल बच्चे के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। Who must have taken the boy to the hospital? Second question is, how did this accident happen? एक्सीडेंट ये कैसे हुआ, कैसे होते हैं? ज्यादातर एक्सीडेंट हमारे केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। दिस हैपेंड ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर और द चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड? किस तरीके से ऐसे एक्सीडेंट अवॉइड किए जा सकते हैं? सच एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। Fourth question, what sort of problems arise after the accident? किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सीडेंट के बाद? Such accidents are usually followed by people losing their lives or being seriously injured. Even the people needs to get involved. Even the police needs to get involved. पुलिस को भी इस तरीके के एक्सीडेंट में तहकीकात वगैरह करने के लिए आना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। मेंशन अदर सच एक्सीडेंट्स, इस तरीके के और एक्सीडेंट के बारे में मेंशन कीजिए। अदर सच एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व गैस लीकेज, गैस लीकेज से भी एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक एंड बर्न्स। तो इस तरीके के भी सिचुएशन आ सकते, इस तरीके से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। पेज नंबर 110 कंप्लीट होता है। अभी हम आ जाते पेज नंबर 111। हियर इज सम पिक्चर्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड राइट। यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनको हम ऑब्जर्व करेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे काइट फ्लाई कर रहे हैं केयरलेस हो करके, रोड पर दौड़ भाग लगा रहे हैं काइट के पीछे। और इससे क्या होगा? इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। किड्स आर अबाउट टू बी हिट बाय द कार। क्या हो सकता है? बच्चों को कार से टक्कर लग सकती है या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। This is serious ignorance on part of children and their parents alike. Even the driver is at risk of serious injuries. What we can see in this picture? Here is a child can be seen to have dropped a cup of hot liquid that is possibly tea. This a fairly common accident. This could not have caused very serious damage. Must have burned hand and stomach. Next picture. What we can see here? Here is a boy. Here is a girl. A girl can be seen to be
electrocuted. This is a fairly common. इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब झटका लगना. एक लड़की दिख रही है जिसको बिजली का झटका लग गया है. और बिजली का झटका कैसे लगता है? ज्यादातर जब हमारे हाथ पैर या हमारी बॉडी गीली होती है. हैंड्स में बी वेट. Being electrocuted is deadly. पेज नंबर 111 कंप्लीट हो जाता है. अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 112 पर. देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है. रीड. We hear about various accidents. हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है. We must have seen such events. और हमने कई बार ऐसी घटनाओं को देखा हुआ होता है. एक्सीडेंट के बारे में सुना और देखा हुआ भी होता है. टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स ऑफन हैव सच रिपोर्ट्स. और टेलीविजन और न्यूज़पेपर में ऐसे रिपोर्ट्स अक्सर आते रहते हैं. विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स समटाइम्स लॉस लाइव्स. और इसमें जिसका एक्सीडेंट होता है कई बार क्या होता है उनकी लाइफ भी चली जाती है. समटाइम्स देयर इज अ ग्रेट डैमेज. और कई बार बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है. बहुत भारी नुकसान भी होता है. सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर. और इसी तरीके की घटना को डिजास्टर कहा जाता है. स्टोरी. यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी हुई है, देख लेते हैं. वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड अमृत भाई पटेल. एक आदमी थे जिनका नाम था अमृत भाई पटेल. ड्यूरिंग मानसून के दौरान, बरसात के दिनों में, वंस पटेल केम बैक फ्रॉम हिज फार्म. पटेल अपने फार्म से, अपने खेत से लौट रहे थे. नाइट फेल. इट वॉज रेनिंग एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट. रात हो चुकी थी और बारिश हो रही थी और पूरी रात बारिश होती रही. द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कंप्लीटली. और जो गांव का पॉन्ड था वो पूरी तरीके से भर गया. ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लोड. क्योंकि पानी बढ़ता गया, लगातार रात भर बारिश होती रही तो पॉन्ड ओवरफ्लो हो गया. द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर्ड द होल विलेज. और जो पॉन्ड से वाटर ओवरफ्लो हुआ वो पूरे गांव में फैल गया. देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर. चारों तरफ पानी और कीचड़, डर्ट यानी कि गंदगी, मिट्टी या फिर धूल हम बोल सकते हैं, वो चारों तरफ फैल गया गांव में. द वाटर रिमेन्ड इन द विलेज फॉर 2 to 4 days. और जो पानी भर गया गांव के अंदर आकर के ओवरफ्लो हो गया, वो 2 से 4 दिन तक यही हालात रहे गांव में. अमृत भाई सेव्ड मेनी लाइव्स. और जब पानी भर जाएगा तो बहुत सारे लोगों की लाइफ खतरे में आ जाएगी. तो अमृत भाई ने बहुत सारे लोगों को बचाया इस सिचुएशन में. जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर. ज्यादातर जो प्रकृति के द्वारा आपदा आती है उसको ही हम डिजास्टर बोलते हैं. बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर्स ग्रेट लॉस एंड देयर इज लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो. और डिजास्टर जब आता है तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, सामानों का नुकसान होता है और लोगों की जिंदगियां भी खतरे में आ जाती हैं. लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं. पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स. लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं. थिंक एंड राइट. डिजास्टर वी हैव हियर्ड अबाउट. वो डिजास्टर जो हमने जिसके बारे में सुना हो. तो यहाँ पर आपने जिसके बारे में सुना हो वो लिखना है. तो मैंने क्या लिखा है? फ्लड्स, ड्रॉट्स, बाढ़ आना और सूखा पड़ना एक्सेट्रा. डिजास्टर वी हैव सीन. जो मैंने देखा है डिजास्टर, आपने जो अगर देखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे कि अर्थक्वेक. डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस्ड.
वो डिजास्टर जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, महसूस किया हो। साइक्लोन। स्टोरी। जयपुर वॉज अ स्मॉल विलेज। जयपुर नाम का गांव है जो छोटा सा गांव है, एक स्मॉल विलेज है। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड तेजल। वहां पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है तेजल। शी वेरी मच लाइक्ड टू साइकिल। वो उसको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। इट वॉज संडे। संडे का दिन था। तेजल साइकिल्ड टूवर्ड्स द बाजार। तेजल बाजार की तरफ साइकिल चला रही थी। वाइल रिटर्निंग, जब वो लौट रही थी, सी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। उसने देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शी लॉस्ट हर अटेंशन एंड हैड अ माइनर एक्सीडेंट विथ अ ट्रक कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। उसका ध्यान भटक गया, ध्यान हट गया, अटेंशन लॉस्ट हो गया और उसको उसका माइनर एक्सीडेंट, मामूली सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया जो कि दूसरे अपोजिट साइड से आ रहा था। द एक्सीडेंट कॉज्ड अ फ्यूरर इन जयपुर। और एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, लोगों में दहशत फैल गई। तेजल हैड इंजरी इन हर हेड। तेजल को उसके सर पर चोट लगी। शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days। और उसको हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए रहना पड़ा। जनरली एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द मिस्टेक और ब्लंडर ऑफ अ पर्सन। जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं वो लोगों की अपनी ही मिस्टेक की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। इन सच एक्सीडेंट्स वन और मोर पीपल सफर लॉसेस। और ऐसे जब एक्सीडेंट होते हैं तो या तो किसी एक के साथ एक को चोट लगती है, दुर्घटना होती है, या फिर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि तेजल को साइकिल से अकेले ही चोट लगी। मान लीजिए वो बस के साथ एक्सीडेंट होता तो बस में तो बहुत सारे लोग होते, ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरीके के एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। थिंक एंड राइट। सोचो और बताओ। डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट। वो डिजास्टर जिसके बारे में हमने सुना हो, जैसे कि गैस लीक्स, ऑयल स्पाइल्स एक्सेट्रा, ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रा। तो ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल का बहना। तो जैसे पानी वगैरह में तेल, अगर तेल के टैंकर या कुछ भी ऐसे बह जाए तो उससे क्या होता है, जो उसमें वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। डिजास्टर वी हैव सीन। वो डिजास्टर जो हमने देखा हो वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कार एक्सीडेंट, तो यहाँ हमें दुर्घटना के बारे में फिलअप करना है जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं करनी है। डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस्ड, वो डिजास्टर जो हमने एक्सपीरियंस किया हो। स्लिपिंग ड्यू टू वाटर। फिल इन द कलर। कलर फिलअप करना है। कौन से कलर फिलअप करने हैं? कलर फॉर एक्सीडेंट ब्लू एंड फॉर डिजास्टर येलो। तो यहाँ पर मिक्सअप करके पिक्चर बनाए गए हुए हैं जिसमें आपको एक्सीडेंट में ब्लू सर्कल करना है और डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनमें येलो कलर। इट इज एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर करेंगे। इट इज डिजास्टर, यहाँ पर येलो कलर करेंगे। इट इज एक्सीडेंट and it is also accident. It is natural disaster and it is also natural disaster. Come to the next page. Page number 114 पर आ जाते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। टॉक अबाउट सराउंडिंग्स। नेम ऑफ द स्टूडेंट
स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखना है, डेट, डे, टाइम, 3 कॉलम यहाँ पर हैं, डिटेल्स, यहाँ डिटेल्स देने हैं, एंड डिजास्टर, यहाँ पर डिजास्टर के कॉलम में डिजास्टर अगर है तो उसको टिक करना है, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट के कॉलम में टिक करना है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्या आती हैं इसके द्वारा, एंड व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी रूल अपनाने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोलिजन विथ अ व्हीकल, अगर टक्कर हो जाए तो क्या है, ये एक एक्सीडेंट है। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, एंड यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक, ये क्या है, डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। डेथ ऑफ मासेस, सोशल डिस्टेंसिंग। गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या है, एक्सीडेंट है। और व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, इसमें हम क्या लिखेंगे, थ्रेट ऑफ डेथ। डोंट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड, ये हम सेफ्टी मेजर यहाँ पर लिखेंगे। फायर ब्रेकआउट, ये क्या है, एक्सीडेंट है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फॉलो फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल। फ्लड, इट इज नेचुरल डिजास्टर। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, स्टे एट अ हाइट बिल्डिंग डैम। ऑयल spills, it is an accident. Loss of aquatic life, regular maintenance. Slipping on water, it is an accident, moderate injury, stay careful. Drought, it is a natural disaster, loss of life and livestock. Planting trees. Falling off stairs, it is an accident, life threatening injury, stay careful. Thunderstorm, it is a natural disaster, loss of life and property, avoid tap water, electric appliances, etc. Hurricane, it is a natural disaster, loss of life and property, find higher ground and stay indoors. प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पेज पर हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट करने के लिए जगह खाली दी गई हुई है। यहाँ पर क्या करना है, स्टिक फोटो रिलेटेड टू डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। यहाँ पर फोटो चिपकानी है डिजास्टर और एक्सीडेंट से रिलेटेड, आपको अपने हिसाब से फोटो चिपकानी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, राइट डिटेल्स ऑफ फोटो पेस्टेड अबव, जो आपने यहाँ पर फोटो चिपकाई है उसके बारे में आपको नीचे लिखना है। देख लेते हैं हम कुछ लाइन्स यहाँ पर। इन फर्स्ट पिक्चर डैमेज फ्रॉम एन अर्थक्वेक इज विजिबल। इन सेकेंड पिक्चर आफ्टरमाथ ऑफ अ कोस्टल स्टोर्म इज सीन। इन थर्ड पिक्चर अ ह्यूज फायर इज विजिबल। इन फोर्थ पिक्चर the land after a drought is visible. In fifth picture chaos caused by a thunderstorm is seen. In sixth picture a car seen to have struck a kid on
cycle. In seventh picture, a electric worker is seen being electrocuted. In eighth picture, a girl can be seen to slip over water. In ninth picture, a car seen to have struck a electric pole. यहाँ पर पेज नंबर 115 फिनिश होता है. अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 116. Today, students of 5th standard of our school were shown a film. आज हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक फिल्म दिखाया गया. This film gave many important information regarding what to do at the time of troubles or disaster. उस फिल्म में क्या बताया गया कि क्या करना चाहिए अगर डिजास्टर या मुश्किल का जब टाइम आता है तो उस समय हमको क्या क्या करनी चाहिए. The main actors in this film were child artists. इस पिक्चर के जो मेन आर्टिस्ट हैं वो सभी क्या हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं. हर्षद, नीरू along with their बा, नाथी बा, जो बच्चे हैं हर्षद और नीरू, ये अपने बा के साथ हैं जिनका नाम है नाथी बा. द सीडी इलस्ट्रेट वेरियस कंडीशन. सीडी जो है वो बहुत सारे कंडीशन को दिखाती है जो बच्चों को पिक्चर दिखाई गई. फ्लड. हर्ष एंड नीरू वर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लड इन द रिवर. बिकॉज ऑफ द फ्लड देयर वॉज अ लॉट ऑफ inconvenience in this region. Rescue operation were taken up by the government and other organization. Workers of rescue operation were instructing again and again. फ्लड आता है तो क्या होता है कि लोगों की लाइफ खतरे में पड़ जाती है और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. आसपास के लोग मदद देने के लिए आते हैं और उस समय क्या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लगातार लोगों को दिए जाते हैं. टेक अ बैटरी एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर डेली लाइफ एंड रीच टू द हायर एरिया. इस समय आपको क्या करना चाहिए, बैटरी और बहुत जो जरूरी सामान है उनको लेकर के अपने रूटीन के जो डेली लाइफ की जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर के हायर एरिया में ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए. साइक्लोन. द विंड वॉज ब्लोइंग, डस्ट वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड. हवा बहती है साइक्लोन के जब आने वाला होता है और चारों तरफ डस्ट ही डस्ट फैल जाती है. द रूफ्स ऑफ पीपल्स हाउस वर ऑल्सो फ्लाइंग अवे. और जो घरों के छत होते हैं, लोगों के घरों के छत होते हैं, वो भी उड़ने लग जाते हैं, फ्लाई होने लग जाते हैं. डॉट, पेपर, प्लास्टिक वर ऑल्सो इन द एयर. Rapidly instructions were given through the microphone. और हवा में डर्ट, पेपर, प्लास्टिक ये सब भी उड़ने लग जाते हैं. इससे क्या लोगों को चोट लगने का खतरा होता है और हवा इतनी तेज होती है कि लोग उड़ने लग जाते हैं. तो लगातार रैपिडली यानी कि लगातार लोगों को इंस्ट्रक्शंस माइक्रोफोन के द्वारा दिया जाता है. डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउसेस विद इन रूफ और सच डेंजरस प्लेसेस. लोगों को बताया जाता है कि ऐसी जगहों पर, पेड़ के नीचे, इलेक्ट्रिक पोल के पास और ऐसे घरों के पास जिनके छत उड़ सकती है और ये सब डेंजरस होते हैं, वहां पर नहीं रुकना चाहिए, खड़े होना चाहिए, वहां पर नहीं खड़े होना चाहिए. एवरीवन शुड स्टैंड टुगेदर इन अ ओपन ग्राउंड इन द 1 minute. In the
विसिनिटी। और सभी लोगों को एक साथ मिलकर के कहाँ खड़े रहना चाहिए? सभी लोगों को अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के बाहर किसी खुली जगह पर चले जाना चाहिए या फिर किसी सेफ जगह पर अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए मिलजुल करके। टू स्लीप। अ मॉनसून डे वॉज शोन। चिल्ड्रेन वर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। मॉनसून का सीजन दिखाया गया, मॉनसून का दिन दिखाया गया। जो बच्चे हैं वो घर की तरफ लौट रहे हैं। दे वर रनिंग बट जस्ट देन रचन स्लिप्ड बिकॉज इट हैड रेन्ड। वो बच्चे जो घर की तरफ लौट रहे थे वो दौड़ रहे थे, लेकिन क्या होता है कि लड़का है रुचन या रचन नाम का बच्चा है जो स्लिप हो जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हुई है तो उसमें स्लिप भी हो सकते हैं। द चिल्ड्रेन स्टॉप्ड। बच्चे रुक जाते हैं। रचन वॉज क्राइंग। रचन रोने लग जाता है। ही हैड हर्ट हिज एल्बो। उसके एल्बो में, कुहनी में चोट आ जाती है। जस्ट देन हिज ब्रदर पंचम केम। उसी के बाद उसी समय क्या होता है, उसका भाई जो है पंचम वो आ जाता है। ही हेल्प्ड रचन टू स्लोली गेट अप एंड टाइड हिज हैंड टू द नेक इन अ स्लिंग। स्लिंग क्या होता है, जब देखते ना प्लास्टर चढ़ता है हाथों में तो एक गले से लगा करके एक पट्टी हाथ तक बांधी जाती है और जिस पर हाथ टिका दिया जाता है उसी को हम स्लिंग बोलते हैं। तो उसके भाई ने ये काम किया कि एक स्लिंग बना करके उसके हाथ को लटका दिया उस पर, स्लिंग पर गले से, और हाथ तक एक पट्टी बांध करके स्लिंग बना करके उसके हाथ को उस पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट मूव। इसलिए कि ये जो हाथ में चोट लग गई है वो मूव नहीं कर सके। मूव करने से दर्द होगा या हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। देन ही अरेंज्ड फॉर हिम टू रीच द हॉस्पिटल। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसने अरेंज किया। नाउ कम टू द पेज नंबर 117। राइट, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, एक्सीडेंट एंड what can be done for rescue. First number is falling off the stairs. अगर हम सीढ़ियों से गिर जाते हैं तो क्या करेंगे? फर्स्ट एड। स्नेक बाइट क्या करेंगे? कॉलिंग एन एम्बुलेंस। रोड एक्सीडेंट, कॉलिंग एन एम्बुलेंस। फायर ब्रेकआउट, कॉलिंग फायर डिपार्टमेंट। राइट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नोट। इंफॉर्मेशन आपको जुटाना है। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं कॉलम बना रखे हुए हैं, जो चीज़ें पूछ रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना है और लिखना है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द डिजास्टर या फिर एक्सीडेंट, प्लेस, ईयर, हु वर अफेक्टेड। एक एग्जाम्पल आपको फर्स्ट नंबर पर दे रखा है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको और कलेक्ट करने हैं। फ्लड, सूरत में फ्लड आया था कब? 2006 में, 2006 में। पीपल ऑफ सूरत, कौन अफेक्टेड हुआ? पीपल ऑफ सूरत, सूरत के लोग अफेक्टेड हुए। अर्थक्वेक कच्छ में आया, कब आया? 2001 में। कौन अफेक्टेड हुआ? पीपल ऑफ गुजरात। फायर आउटब्रेक, प्लेस दिल्ली, ईयर 2019। हु वर अफेक्टेड? पीपल ऑफ दिल्ली। ऑयल स्पाइल्स, चेन्नई 2017। aquatic life near कामरजार पोर्ट इन इनोर चेन्नई, यहाँ के लोग अफेक्टेड हुए। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।